हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। हमारा जो एसबीआई पीओ एग्जाम है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोफेशनल ऑफिसर का जो एग्जाम है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्रोक्स दिसंबर मंथ में आने वाला है। इस सेशन में हम लोग समझेंगे एसबीआई पीओ एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टोटल 3 फेज में आपका कंडक्ट होता है। फेज 1 आपका है प्री एग्जाम। ओके, तो हमारा जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और टाइम आपको मिलता है 20 मिनट के लिए। सेकेंड आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, टाइम आपको मिलता है 20 मिनट। ओके, और थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी है 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और टाइम आपको अलॉट किया जाता है 20 मिनट के लिए। यानी कि टोटल आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम आपका रहता है 60 मिनट यानी 1 आवर। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहता है। निगेटिव मार्किंग हमारा 1/4 है, 1/4 जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी 0.25। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपके आए हुए मार्क्स में से 0.25 माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ओके, सेकंड चलते हैं। सेकंड जो हमारा फेज है वो है हमारा मेंस एग्जाम का। ओके, तो वैसे कैंडिडेट जो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें मेंस एग्जाम में जाना पड़ता है। मेंस एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है और मार्क्स है 50। ड्यूरेशन आपको मिलेगा 50 मिनट का। उसके बाद है आपका डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन, 50 मार्क्स के लिए और टाइम अलॉट किया गया है आपको 45 मिनट। उसके बाद आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, नंबर ऑफ मार्क्स 60 और टाइम आपको अलॉट किया गया है 45 मिनट के लिए। उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के लिए और टाइम 40 मिनट आपको यहाँ पर अलॉट किया गया है। तो टोटल आपके मेंस में ऑब्जेक्टिव में 155 आपके क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर का। उसके बाद आपका फेज 2 में ही ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट था। अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहां पर आपको एक लेटर और एक एसे लिखना रहता है। तो 2 क्वेश्चन रहेंगे और उसका जो मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स होता है। टाइम आपको मिलता है 30 मिनट का। यानी कि अगर हम मेंस की बात करें तो 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। तो टोटल आपका जो मेंस का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है। ओके, अब जो कैंडिडेट फेज 1 क्लियर किए यानी प्री एग्जाम क्लियर किए वो मेंस में आए। अभी जो मेंस क्वालिफाई होगा उसे जाना पड़ेगा फेज 3 में यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट में। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपका क्या होगा, तो आपका यहां पर एक होगा ग्रुप एक्सरसाइज 20 मार्क्स के लिए और एक आपका होगा इंटरव्यू यानी पर्सनल इंटरव्यू 30 मार्क्स के लिए। टोटल 50 मार्क्स का आपका फेज 3 यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट है। ओके, अभी जो फाइनल सिलेक्शन है इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें आपका प्री एग्जाम का जो मार्क्स है वो ऐड नहीं किया जाता है। ओके, द मार्क्स obtained in the pre-examination यानी phase 1 will not be added for preparing the final merit list for selection। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो फेज 2 यानी मेंस एग्जाम और उसके दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर के मार्क्स और जो फेज 3 आपका था साइकोमेट्रिक टेस्ट उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज करके 100 किया जाता है। तो नॉर्मलाइज कैसे किया जाता है यहां पर जरा समझेंगे। तो जो हमारा मेंस एग्जाम 250 मार्क्स का था उसे 75 मार्क्स में नॉर्मलाइज किया जाता है और जो आपका फेज 3 50 मार्क्स का था उसे नॉर्मलाइज करके 25 कर दिया जाता है। यानी कि जो टोटल आपके 300 मार्क्स थे उसे नॉर्मलाइज करके 100 मार्क्स कर दिया जाता है। आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल सिलेक्शन का आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग आने वाला है। ओके, तो ये हमारा एसबीआई पीओ का आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का पूरा डिटेल था। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फेज 1 आपका प्री एग्जाम 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम आपको 1 आवर मिलेगा। उसके बाद आपका फेज 2 में आपके दो पेपर हैं, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव आपका 200 मार्क्स के लिए होता है और डिस्क्रिप्टिव आपका 50 मार्क्स के लिए होता है। उसके बाद आपका फेज 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट है यानी ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, ये 50 मार्क्स के लिए होता है। और फेज 1 यानी प्री का जो रिजल्ट आपका जो मार्क्स है उसको यहां पर काउंट नहीं किया जाता है।
तो फेज 2 और फेज 3 के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके 100 किया जाता है और इसी 100 मार्क्स पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ओके, आई होप आपको एसबीआई पीओ का फाइनल जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये समझ में आया होगा। अगर आप बैंकिंग के लिए क्लास देख रहे हो तो मुंबई में हमारे 3 जगह ब्रांच है, घाटकोपर, डोंबिवली और दादर। यहाँ पर उनके एड्रेस है, आप हमारे क्लास में विजिट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। और अगर आप ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 8383818888 पर। ओके, हमारा क्लास का जो ऐप है एंड्रॉयड मोबाइल्स यूजर के लिए गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा बी एडुकेयर के नाम से, और आईफोन यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा ऐप अवेलेबल है। ओके, अगर बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना डाउट हमें शेयर करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर, बाय बाय, टेक केयर।